एशिया के सबसे अमीर इंसान अंबानी या अडानी नहीं, लेकिन कोई और इंसान है। और वो इंसान कौन है? नोट्स की तरह इंडियन कॉइन पर भी गांधी जी की फोटो क्यों नहीं होती? और इंडिया के सभी टैलेंटेड लोग इंडिया छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं? इन्हीं सब इंटरेस्टिंग सवालों को जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो गेट इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। आज की तारीख में इंडिया के दो बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दुनिया में छाए हुए हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जो इनसे भी ज्यादा अमीर हो सकता था। इन दोनों का नेटवर्थ 95 to 105 बिलियन डॉलर्स के बीच में है। इन दोनों के बीच इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर इंसान बनने की बड़ी टक्कर चल रही है। एक जमाना हुआ करता था जब अली बाबा के मालिक चाइनीज बिजनेसमैन जैक मा एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन हुआ करते थे, लेकिन अब ये ताज इंडिया के नाम है। बात करें गौतम अडानी की तो इन्होंने सिर्फ पिछले एक साल में ही अपनी वेल्थ को कई गुना इंक्रीज कर लिया। अडानी ने अलग अलग सेक्टर्स में अपनी कंपनी को एक्सपेंड किया है और हर सेक्टर में उन्हें सक्सेस हासिल हुई। साथ ही शेयर मार्केट में उनके स्टॉक्स की वैल्यू भी पिछले एक साल में डबल और ट्रिपल हो चुकी है। पर जहां कुछ लोग 100 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ रखते हैं, वहीं दूसरे इतना पैसा डोनेट कर देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप आज तक 102 बिलियन डॉलर की डोनेशन कर चुकी है। इसकी पूरी क्रेडिट रतन टाटा सर को जाती है। वो चाहते तो वो इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बन सकते थे और शायद दुनिया के वेल्थिएस्ट लोगों में भी उनकी गिनती की जाती, पर उन्होंने डोनेशन का रास्ता चुना। आज भी टाटा ग्रुप का 66% प्रॉफिट हर साल डोनेट कर दिया जाता है। दोस्तों, जब बात करेंसी नोट्स की आती है तो हमें हर नोट पर गांधी जी की पिक्चर देखने को मिलती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कॉइन्स में गांधी जी की पिक्चर क्यों नहीं होती? की वजह यह है कि कॉइन्स बनाने की कॉस्ट उसकी वैल्यू से ज्यादा ना हो। कॉइन्स पर गांधी जी की फोटो पहली और आखिरी बार सन 1969 में कुछ गिने चुने सिक्कों पर दिखे थे। अगर आप 1 रुपए का सिक्का बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसको बनाने की कीमत 1 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक कॉइन को बनाने के दौरान उसकी साइज, चौड़ाई और उसकी मोल्डिंग कॉस्ट को ध्यान में रखना होता है। 1, 2 या 5 रुपए की कॉइन्स में किसी महान पर्सनालिटी की पिक्चर मोल्ड करने के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट आएगी और यही वजह है कि हमें गांधी जी की पिक्चर कॉइन्स में नहीं दिखती। लेकिन अगर चाहें तो 10 रुपए के सिक्के में किसी महान पर्सनालिटी की पिक्चर मोल्ड कर सकते हैं। यूएई जैसे अमीर देशों में रहने वाले 42% लोग इंडियंस हैं और अमेरिका में भी इंडियंस की बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1.8 करोड़ इंडियंस फॉरेन कंट्री में रहते हैं। पर आखिर ऐसा क्यों और इतनी ज्यादा नंबर्स में इंडियंस देश को छोड़कर क्यों चले जाते हैं? इसका सीधा सा रीजन है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंडिया में रहकर टैलेंटेड लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती और अगर कोई अच्छी जॉब मिल भी जाए तो उनकी सैलरी काफी कम होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में इंजीनियर्स को इंडिया के कंपैरिजन में 5 से 6 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। दूसरी बात यह है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन की भारी कमी है और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स भी नहीं है। टैलेंटेड स्टूडेंट्स को कोई बड़ी डिग्री करनी होती है तो वो अमेरिका और यूरोप यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिच लाइफस्टाइल्स को एंजॉय करने और टैक्स बचाने की खातिर फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।